आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है लाइब्रेरियन। अब ये कहानी इमेजिनेटिव है या रियल, वो आप तय करेंगे। मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। पार्टीशन की टीम मशीनों की तरह बिना सोचे समझे उनको दिया गया काम कर रहे थे। सारी लकीर अब पेंट हो चुकी थी। क्लर्क ने आखिर फाइल आगे करते हुए अमरजीत से कहा, यहाँ पर अपना नाम और दस्तखत कर दीजिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ईमानदार मजदूर से पूरी जिंदगी की कमाई छीनकर उसे हैंडओवर के लिए राजी किया जा रहा हो। ना कहने का तो सवाल ही नहीं था। अमरजीत ने मायूसी में पेन पकड़कर दस्तखत कर दिए। क्लर्क ने अमरजीत से कहा, 2 दिन का वक्त है आपके पास। कौन सी किताब कहाँ जाएगी आप फैसला कर लीजिए। ये कहकर वो वहाँ से निकल गए। 15 साल की मेहनत, 3500 किताबें और 2 दिन का वक्त। भला इतनी सारी किताबों का नसीब 2 दिन में कैसे तय होगा। अमरजीत फिर से कुर्सी में कोलैप्स हो गया और अपना माथा पकड़कर बुत की तरह अपने होने पर अफसोस करने लगा। वो ये सोच रहा था कि भला ये कैसा इम्तिहान था जो जिंदगी उससे ले रही थी। जगीराम ने अमरजीत से कहा, साहब हमें काम शुरू कर देना चाहिए, हमारे पास बस 2 दिन हैं। अमरजीत ने हारे हुए जुआरी की तरह उसकी हाँ में हाँ मिलाई और दोनों लोग अलमारियों से किताबें निकालने लगे। किताबें अब लकीर के दोनों तरफ बराबर बराबर से रखी जानी थी। अमरजीत ने एक किताब ली और उसे पाकिस्तान वाले साइड पर रख दिया। किताब का नाम था रिपब्लिक बाय प्लेटो। फिर दूसरी किताब उठाई, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बाय सिगमंड फ्रॉइड। वो किताब अभी हाथ में ही थी कि अमरजीत को ख्याल आया कि रिपब्लिक को इंडिया के साइड रख दें और इस किताब को पाकिस्तान के साइड। अब दोनों किताबें फिर से हाथ में थीं। अमरजीत एक बार फिर सोच में पड़ गया। इल्म यानी नॉलेज को 2 हिस्सों में बांटना, ये तो नाइंसाफ़ी है। अमरजीत खुद किताबों से इतनी मोहब्बत करता था तो वो किसी को किताबों से दूर कैसे कर सकता था। अपने आप पर अफसोस और नाराज़गी के बीच उसकी आंखों में आंसू आ गए। जगीराम ये सब देख रहा था। जगीराम ने मटके से पानी निकालकर पानी का गिलास अमरजीत की तरफ बढ़ाया। लीजिए, आप पानी पी लीजिए। अमरजीत ने अपने आंसू पोंछकर दोनों किताबों को बिना देखे 2 तरफ एक एक करके रख दिया। फिर अमरजीत का दिल मानो सुन पड़ गया। बिना देखे उसने किताबें दोनों तरफ रखनी शुरू कर दी। दिन अब ऑलमोस्ट ढलने को था। सारा दिन जगीराम और अमरजीत इसी लाइब्रेरी के अंदर अगस्त की गर्मी में किताबें बांट रहे थे। दीवार पर रखी एक घड़ी में 6:30 बजने को थे और जगीराम ने अमरजीत से कहा, साहब मुझे लगता है हमें घर चले जाना चाहिए, फिर अंधेरा हो जाएगा। अमरजीत ने जब खिड़की से झांका तो डूबते सूरज की किरण उसके चेहरे पे पड़ी। उसने आंखें चुराते हुए घड़ी की तरफ देखा और फिर जगीराम से कहा, तुम चले जाओ, मैं थोड़ा रुक के जाऊंगा, पर साहब टाइम से ही निकलिएगा, हालात ठीक नहीं है, जगीराम ने कहा। अमरजीत ने जवाबन कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम चले जाओ। उसके बाद जगीराम वहाँ से निकल गया। 7 से 8, 8 से 9 बज गए। यहाँ तक कि रात आ गई। अमरजीत मानो आसपास की दुनिया से कट के रह गया था। एक बड़ा सा टंगस्टन बल्ब लाइब्रेरी के बीचों बीच छोटे आग के गोले जैसा दहक रहा था। अमरजीत अब पूरी तरह से थक चुका था। अब वो बिना सोचे समझे किताबें दोनों तरफ डालता जा रहा था। रात के करीब 1:30 बजे थे। अमरजीत थक हार कर किताबों के ढेर में उस लकीर पर लेट गया, एक छोटे से बच्चे की तरह जो जिस्म को अपनी बाहों में समेटे हुए हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे अमरजीत उस पल न हिंदुस्तान का रहा न पाकिस्तान का। यह उदासी भरी रात ऐसे ही बीत गई। अमरजीत की जब आंख खुली तो धूप खिली खिली सी
खिड़की से झांक रही थी। दीवार पे नज़र दौड़ाई तो सुबह के 9 बजे थे। बदन की थकान इतनी थी कि वक्त का कोई लिहाज ही नहीं रहा। कहानियों की किताबें, नॉवेल्स, फ़िलॉसफ़ी की किताबें, पोइट्री, किताबों के बंटवारे का फ़ैसला अब ये सोचकर नहीं हो रहा था। बस काउंटिंग करके जिस किताब का नसीब जहाँ था वो किताब वहीं पहुँच गई। उदासी से भरा हुआ अमरजीत इसी तरह से सारी किताबें बांटता रहा। अमरजीत बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। जग्गीराम का कोई अता पता नहीं था। 11 बज गए, फिर 12, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। अमरजीत अपना काम करता गया। बाहर की दुनिया में चीज़ें बदल चुकी थी। आखिरी रात को एक नया मुल्क वजूद में आया था। अमरजीत को उसका नोटिस तो मिला था, पर उसकी खबर नहीं मिली। वो लाइब्रेरी के दरवाजे से बाहर निकलकर दरवाजे पे बैठ गया। लाइब्रेरी बस्ती के बीचों बीच थी। वो जहाँ पर बैठा था वहाँ से बस्ती का भी बंटवारा होना था। इंसान का बस चलता था 1947 में। वो इंसानों, जानवरों और ज़मीन के साथ साथ आसमान का भी बंटवारा कर देता। बादलों पे पाबंदी लगती, हवाएं तकसीम हो जाती। चलो शुक्र है इंसान के हाथ में ये नहीं था। अमरजीत सारी खाली सड़कों पर गुजरे वक्त की परछाई तस्वुर कर रहा था। जो गलियां कल तक लोगों से भरी पड़ी थी अब सुनसान थी। दुकानों से दुकानदार और ख़रीदार दोनों नदारद थे। वो दरवाजे पे बैठा ये सोचता रह गया कि ये कैसी आज़ादी है जो लोगों को हमेशा के लिए बांट देगी। वो फिर से मायूस होकर लाइब्रेरी के अंदर आया और काम पे लग गया। भूख से बेहाल और अपने जज्बात से परेशान वो बिना रुके काम करता गया। पूरा दिन निकल गया पर जग्गीराम नहीं आया। उसे अब ये भी परेशानी खा रही थी कि कहीं जग्गीराम भी हज़ारों लोगों की तरह किसी के गुस्से का शिकार न हो गया हो। वो उसकी भी सलामती की दुआएं कर रहा था। शाम से अब रात हो चुकी थी। अब अमरजीत का बदन भी जवाब दे रहा था। किताबों का बस आखिरी शेल्फ बच गया था। घड़ी में रात के 11:30 बजे थे। उसने किताबें दोनों तरफ बराबर बराबर की बांट दी। अब आखिरी किताब बची थी। एक बेनाम किताब खस्ता हाल थी। उसके वर्क किनारों से फोल्ड हो चुके थे। मानो एक हिसाब से यह किताब अमरजीत का अक्स था। वो थकान के मारे टेबल के किनारे दोनों किताबों के ढेर के बीचों बीच बैठ गया। अब तो ऐसी हालत थी कि रोया भी नहीं जा रहा था। उसने मुश्किल से हाथों में पकड़ी हुई किताब खोली और उस किताब के पहले सफ़े पर एक गुमनाम शायर की एक नज़्म थी। ये लकीरें, ये गुस्ताख लकीरें, ये ज़मीन की छाती पे खिंची हुई गुस्ताख लकीरें, ये बढ़ती हुई आंखों को चुभती हुई गुस्ताख लकीरें, ये बदसूरत खौफनाक लकीरें, ये बांटती हुई टेढ़ी सी लकीरें, ये खुदगर्जी की निशानियां, ये अना की लकीरें, ये दिलों को तोड़ती हुई अंतहीन लकीरें, ये सर को धर से अलग करती हुई बदसूरत लकीरें, ये मनहूस कातिल जैसी लकीरें, ये लकीरें जमीन की छाती पे खिंची हुई गुस्ताख लकीरें। जब तक अमरजीत नज़्म की आखिरी लाइन पर पहुंचा, अमरजीत ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी थकान ख़त्म हो चुकी थी और उसकी रूह उसके बदन से आज़ाद हो चुकी थी। रात के 12 बजे कई मीलों दूर सन्नाटे को चीरती हुई रेडियो पे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था। बस ये थी आज की कहानी।
हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कहानियाँ हैप्पी एंडिंग वाली हों, पर हकीकत यह है कि ज़िंदगी में सारी कहानियाँ हैप्पी एंडिंग वाली नहीं होती। अगर आज की कहानी आपके दिल को छू गई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिए। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करता रहता हूँ। और इस कहानी को अपनों से शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर से लौटूंगा एक और किस्सा, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। Thanks for listening. Log on to the Quince website and check out our other podcasts